Hello, good morning everyone. This is your Shireen ma'am. Today I will explain you chapter 2 of civics, that is diversity and discrimination. So in this chapter first we will look about diversity. So how are people different? लोग अलग अलग कैसे होते हैं? There are many things that make us what we are. How we live. First point is हम कैसे रहते हैं, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, कौन कौन सी लैंग्वेज हम बोलते हैं, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कौन से गेम्स हम खेलते हैं, एंड क्या चीज़ें वो कैसे, कौन से फेस्टिवल्स हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं. तो ये सारी ही चीज़ें हमें एक दूसरे से अलग करती हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द जोग्राफी एंड द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. ये सारी ही चीज़ें किससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, किस पे डिपेंड करती हैं? किसी भी प्लेस पे जहाँ हम रह रहे हैं उस प्लेस की जोग्राफी पे, मीन्स उसके लोकेशन पे, कहाँ वो एरिया लोकेटेड है और उसकी हिस्ट्री क्या है. तो ये सारी ही चीज़ें इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, ये इन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड हैं. सो दिस इज़ हाउ पीपल आर डिफरेंट. एंड ये जो डिफरेंस होता है लोगों में, दिस इज़ कॉल्ड ओनली डाइवर्सिटी, अनेकता. देर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन्स हैं एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. इनमें से सारे ही रिलीजन्स इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं. मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, एंड इन इंडिया ऑल्सो डांस फॉर्म्स भी कितने हैं? 100 हैं हमारे. सो दिस शोज दैट हाउ डाइवर्स इंडिया इज़. कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में है. हम इतने सारे रिलीजन्स यहाँ पे फॉलो करते हैं, अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग लैंग्वेज स्पीक करते हैं, सब अलग टाइप्स के क्लोथ्स को वियर करते हैं. डांस फॉर्म्स भी 100 हैं यहाँ पे. सो दिस शोज दैट हाउ डाइवर्स आर इंडिया इज़. कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में, कितनी ज़्यादा अनेकता है इंडिया में. डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के लोग हैं. Now, celebrating diversity. This diversity is not always celebrated. Why? अब क्या होता है कि डाइवर्सिटी हमेशा अच्छी नहीं मानी जाती है. लोग उसे अलग अलग वे में लेते हैं और उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं. तो ऐसा क्यों है? बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु आर सिमिलर टू अस. अब डाइवर्सिटी में क्या होता है, सब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं तो उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. बट क्या होता है कि हम सेफ और सिक्योर किसके साथ फील करते हैं? ऐसे लोगों के साथ जो हमारी ही तरह होते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न क्यों डाइवर्सिटी सेलिब्रेट नहीं की जाती, क्यों अच्छी नहीं मानी जाती. वी मे फाइंड द पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस एज स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर. सो हम कैसे लोगों को स्ट्रेंज और अनफेमिलियर वे में लेते हैं? जो हमसे अलग होते हैं, जो हमसे अलग होते हैं उनको हम स्ट्रेंज मान के, और अनफेमिलियर उनके साथ अच्छा मीन्स फेमिलियर बिहेवियर आपका उनके साथ नहीं होता है. वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजन्स वाई दे आर डिफरेंट. हम ये नहीं सोच सकते कि अलग अलग लोग क्यों होते हैं. पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स. लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोगों के बारे में अपने ओपिनियंस और एटीट्यूड्स को अलग अलग रखते हैं. वो अपने ओपिनियंस और एटीट्यूड्स दूसरों के लिए फॉर्म कर लेते हैं. तो हेयर वी हैव सीन कि यहाँ पे डाइवर्सिटी सेलिब्रेट नहीं हुई बिकॉज ऑफ सम रीजन्स. मीन्स डाइवर्सिटी लोग उसको अच्छा नहीं मानते हैं. जो हमसे लोग अलग होते हैं हम उनको उनके साथ सेफ और सिक्योर फील नहीं करते. हम उनको एज अ स्ट्रेंजर लेते हैं और अनफेमिलियर बिहेवियर करते हैं. अब उसी को लेके कुछ लोगों के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, बाकियों के लिए कुछ एटीट्यूड्स या ओपिनियंस फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं, देयर इज़ अ न्यू टर्म इन दिस दैट वी कॉल प्रेजुडाइज. अब ये प्रेजुडाइज क्या होता है? व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव. जब हमारे ओपिनियंस कुछ लोगों के लिए हमेशा ही नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्रेजुडाइज. देन दीज बिकम प्रेजुडाइसेस दैट वी कैरी अबाउट देम.
यही बन जाते हैं, यही हमारे नेगेटिव ओपिनियंस बन जाते हैं, प्रिजुडाइसेस, जो हम उन लोगों के लिए सोचते हैं अपने अंदर, अपने मन में. सो व्हाट इज प्रिजुडाइस? टू जज पीपल, अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर. दूसरे लोगों को नेगेटिवली जज करना और उनको इंफीरियर की तरह देखना. मीन्स इंफीरियर हेयर मीन्स नीचा. किसी को भी आप अगर अपनी थिंकिंग ये रखो कि ये नीचा है, या फिर यू कैन से हीन ऑल्सो, इंफीरियर, तो दूसरों को नेगेटिवली और इंफीरियर जज करना, यही होता है हमारा प्रिजुडाइज. हाउ डज इट अराइज? अब ये अराइज कैसे होता है? वेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स. जब हम ये सोचने लगते हैं कि एक ही, कोई भी किसी भी काम को करने का एक ही सबसे अच्छा और सही तरीका है किसी भी चीज़ को करने का, तो हम क्या करते हैं? इसी वजह से हम दूसरों की कई बार रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं. तो वही अराइज करता है प्रिजुडाइज को. यही थिंकिंग हमारी प्रिजुडाइज को अराइज करती है, क्योंकि इसमें आप ये सोचने लग जाते हैं कि किसी भी काम को करने का यही सबसे अच्छा और सही तरीका है जो आप जानते हैं. तो दूसरे जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो इसलिए आप उनको नेगेटिवली जज करने लगते हैं. दिस अराइजेस प्रिजुडाइज. नाउ वी लुक एट सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजुडाइज. पीपल कैन बी प्रिजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स. बहुत सारी चीज़ों को लेके लोग जो है प्रिजुडाइज्ड हो सकते हैं. अदर पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, दूसरों के जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, द कलर ऑफ देयर स्किन, द रीजन दे कम फ्रॉम, the language or accent they speak in, the clothes they wear, etc. So these all are the examples of prejudice. ये सारी ही चीज़ें किसी के भी साथ prejudice का रीज़न हो सकती हैं. Like कोई भी अगर किसी के भी अगर जो religious beliefs हैं, जो religion वो follow करता है, उसको लेके color of the skin, उसके स्किन के कलर को लेके अगर वो डार्क है तो किस रीजन को वो बिलोंग कर रहा है, कौन सी लैंग्वेज बोलता है, एंड विच टाइप ऑफ क्लोथ्स ही और शी वियर्स. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजुडाइज. ऑफन प्रिजुडाइसेस कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट वी, प्रिजुडाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग कभी कभी हो सकते हैं. वी डू नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट एनीथिंग कॉन्ट्ररी. अपने अपोजिट, अपने विपरीत कोई भी चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे. कभी कभी प्रिजुडाइसेस इतने भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. वी रिफ्यूज़ टू बिकम पोलाइट और फ्रेंड्स विद द अदर पर्सन. हम बाकी किसी और से के साथ पोलाइट होने से मना कर देंगे और उससे फ्रेंडशिप भी नहीं करेंगे. एंड वे मे इवन हर्ट देम. आप उनको हर्ट भी कर सकते हैं. सो कभी कभी prejudices can be so strong. Here are some other examples of prejudice जिसमें किसी को भी नेगेटिवली जज किया जाता है. सो रूरल पीपल में क्या prejudices होते हैं? मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस. क्या प्रिजुडाइस है इंडियंस को लेके कि 50% से ज़्यादा इंडियंस विलेजेस में रहते हैं. सो नेगेटिवली जज किया यहाँ पे. पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. जो लोग विलेज में रहते हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पसंद नहीं करते. सो दिस इज़ अनदर वन प्रिजुडाइज. नेगेटिवली जजमेंट है यहाँ पे भी उन लोगों के लिए जो लोग विलेज में रहते हैं. इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड्स. जो मेन हार्वेस्टिंग और प्लांटेशन सीजन होता है किसी भी अनाज या क्रॉप को हार्वेस्ट करने का, तो उस टाइम में जो फैमिलीज़ हैं वो 12 to 14 आवर्स वर्क करती हैं खेतों में. सो दिस इज़ अनदर वन प्रिजुडाइज. विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क. विलेजर्स जो होते हैं वो उनको माइग्रेट करना पड़ता है, मूव होना पड़ता है सिटीज़ में काम की तलाश में. सो दीज ऑल आर द प्रिजुडाइसेस ऑन रूरल पीपल लाइक फॉर विलेजर्स. ये सारे प्रिजुडाइसेस हैं. एंड नाउ ऑन अर्बन पीपल क्या क्या होता है? लाइफ इन द सिटी इज इजी. पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी. सिटी में लाइफ बहुत ही ईजी होती है और लोग जो हैं यहाँ के बिगड़े हुए और लेजी होते हैं, आलसी होते हैं. सो दिस इज़
प्रेजुडाइज ऑन अर्बन पीपल, शहर के लोगों पे. इन सिटीज फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर. सिटीज में फैमिलीज एक दूसरे के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करती हैं. दिस इज अनदर वन प्रेजुडाइज. पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल. शहर में लोग बस मनी के बारे में केयर करते हैं, किसी और के बारे में, किसी और इंसान की केयर नहीं करते. लिविंग इन अ सिटी इज एक्सपेंसिव. अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग्स इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट. शहर में रहना एक बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगा है. यहाँ पे लोगों की जो कमाई का बहुत ज़्यादा पार्ट किस में जाता है, रेंट में और ट्रांसपोर्ट में. So these all are the example statements of rural and urban prejudices. Now coming on gender differences. So these statements are often used to describe either boys or girls. ये सारी statement या तो boys के लिए use होती हैं या girls को describe करने के लिए use होती हैं. So first one is they are well behaved. ये well behaved होते हैं. This is for a girl. They are soft spoken and gentle. This is also for a girl. soft spoken और gentle होती हैं. physically strong. boys के लिए बोला जाता है. naughty भी boys के लिए बोला जाता है. they are good at dance and painting. for girls these statements we use. They don't cry. for boy they are rowdy. also for boy good at sport. all these three are used for describing a boy. So they are good at cooking and they are emotional. These two are again of girls. So these all are the statements used to describe a girl or a boy. These are the gender differences. Now boys are often told, don't cry, you are a boy. Boys से क्या कहा जाता है कि आप boy हैं तो आप रो नहीं सकते. Boys start believing that crying is a sign of weakness. अब उनको क्या लगने लगता है इसकी वजह से कि क्राइंग जो है, रोना, वीकनेस का साइन है एक. एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज लर्न टू टीच देमसेल्व्स नॉट टू ट्राई. जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो अपने आप को सिखा देते हैं कि उन्हें रोना नहीं है. सो दे एक्सेप्ट दिस इज हाउ बॉयज एंड गर्ल्स आर विदाउट थिंकिंग. उन्होंने क्या किया, बिना सोचे ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि ऐसे ही बॉयज़ होते हैं और ऐसे गर्ल्स होती हैं. बॉयज़ क्राई नहीं कर सकते एंड गर्ल्स कैन क्राई. सो बचपन से ही ये चीज़ें उन्हें माइंड में उनके ये बातें डाल दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो बिना सोचे ये एक्सेप्ट कर लेते हैं. दिस इज़ हाउ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर. वी फिट ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस. हम क्या करते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स को एक इमेज में फिट कर देते हैं. जो सोसाइटी ने एक इमेज बना रखी है अपने आसपास, हमारे आसपास, उसी इमेज में हम बॉयज़ गर्ल्स को फिट कर देते हैं. सो विद दिस अ टर्म जनरेट्स दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप. सो व्हाट इट इज़, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप. किसी को भी अगर हम एक इमेज में फिट कर देते हैं, एक थिंकिंग उसके लिए हम बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप. पीपल कैन स्टीरियोटाइप अदर्स ऑन एनी बेसिस. बहुत सारे बेसिस पे स्टीरियोटाइप कर सकते हैं दूसरों को लोग, लाइक कंट्री, रिलीजन, जेंडर, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक्सेट्रा. स्टीरियोटाइप्स फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप. स्टीरियोटाइप क्या करता है, एक ही टाइप के बहुत ज़्यादा लोगों को एक ही पैटर्न या टाइप में वो फिट कर देता है. तो ये वही थिंकिंग होती है जो किसी को भी एक फिक्स इमेज में फिट करती है. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills. Stereotype हमें रोकता है कि हम किसी भी पर्सन को एक यूनिक इंडिविजुअल की तरह देखें, उसकी स्पेशल स्किल्स और क्वालिटीज़ के साथ. तो ऐसा करने से स्टीरियोटाइप रोकता है हमें. Now coming on our next topic, that is inequality and discrimination. When does discrimination happen? Discrimination कब होता है और ये क्या होता है? When people act on their prejudices and stereotypes. अब जब लोग prejudices करते हैं, मीन्स किसी को भी नेगेटिवली जज करते हैं, या फिर स्टीरियोटाइप ऐसी थिंकिंग बना लेते हैं किसी को भी लेके कि जो
उस पर्सन को किसी भी इमेज में फिट कर रही हो। तो ये सारी चीज़ों प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप पे जब लोग एक्शन ले लेते हैं, मीन्स उसके अकॉर्डिंग वो चलने लगते हैं, दैट रिजल्ट्स इन डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन कैन हैपन बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। अब क्यों हो सकता है? डाइवर्सिटी, डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, रीजन्स एक्सेट्रा। अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं लोगों की, रिलीजन्स होते हैं, अलग अलग प्लेसेस होती हैं रहने की। सो दिस कम्स अंडर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। सो नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। अब डाइवर्सिटी का फॉर्म नहीं है इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बट इनइक्वालिटी का फॉर्म है। मीन्स हम इसमें लोगों को इक्वली नहीं देखते। अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम उनको बाकियों से अलग देखेंगे। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। इक्वल नहीं समझ रहे हम यहाँ पे बाकियों से दूसरे लोग, कुछ लोगों को। And the third point is, or both of the above, they may be poor and may belong to a sideline group like tribals or certain economically backward regions. So, अब डाइवर्सिटी हो सकता है एक रीज़न हो सकता है इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एंड थर्ड पॉइंट इज ये दोनों ही रीजन्स, डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, दोनों ही रीजन्स हो सकते हैं। हो सकता है वो पुअर हों कुछ लोग, या फिर वो ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हों लाइक ट्राइबल्स, या फिर किसी भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन को वो बिलोंग करते हों वो लोग। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का। ऑफन पॉवर्टी एंड नॉट कल्चरल रीजन्स लाइक जेंडर और रिलीजन मे बी द कॉज ऑफ लोअर एजुकेशन और लेसर प्रोग्रेस। पॉवर्टी, जेंडर या रिलीजन लोअर एजुकेशन का कॉज हो सकता है। लोअर एजुकेशन मीन्स जिसमें हम चाहते नहीं हैं कि किसी को भी हायर स्टडीज़ कोई भी करे। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ जेंडर और रिलीजन, और यू कैन से ड्यू टू पॉवर्टी ऑल्सो। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तब भी, और उसका जेंडर कौन सा है और रिलीजन कौन सा है, इस पे डिपेंड करता है। लोअर एजुकेशन इस का कॉज यही सारी चीज़ें हैं। नाउ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वर्क, भेदभाव वर्क के बेसिस पे कैसे होता है? वर्क मे ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वर्क, काम, जो लोगों का काम करने का तरीका होता है या जो लोगों का काम होता है, वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का सोर्स हो सकता है। सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क्स आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। कुछ टाइप के जो वर्क हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है दूसरों के वर्क से, while some other tasks are considered menial, impure और less important। कुछ काम को कैसा माना जाता है कि वो छोटे काम हैं या फिर लेस इम्पॉर्टेंट हैं। सो इनके ही बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कभी कभी होता है, वर्क के बेसिस पे भेदभाव। नाउ कमिंग ऑन कास्ट सिस्टम, इन ओल्डन टाइम्स पीपल टुक अप वर्क बेस्ड ऑन देयर कास्ट। पहले क्या होता था, लोग अपने कास्ट के अकॉर्डिंग ही अपना वर्क चूज करते थे। सम ग्रुप्स टुक अप जॉब्स विच वर कंसिडर्ड मेनाइल एज दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। सो कुछ ऐसे लोगों के ग्रुप्स थे जो कैसे जॉब को डिसाइड करते थे कि अगर उनको अनटचेबल माना जा रहा है तो वो मेनाइल जॉब्स को कंसिडर करते थे, छोटी जॉब्स को कंसिडर करते थे। दीज पीपल प्रेफर टू कॉल देमसेल्व्स दलित, और ऐसे लोगों को क्या बोला जाता था? दलित। दलित मीन्स ब्रोकन। दिस वर्ड रिप्रेजेंट्स अ सोशल प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन दे फेस्ड। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वर्ड जो है सोशल प्रेजुडाइज को नेगेटिवली यहाँ पे आपने जज किया किसी को भी, क्योंकि वो दलित से बिलोंग करता है इसलिए। एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, भेदभाव किया। द गवर्नमेंट रिफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज द शेड्यूल्ड कास्ट। ऐसे ग्रुप के लोगों को क्या बोला गवर्नमेंट ने? शेड्यूल्ड कास्ट। नाउ वी विल लुक अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। देयर इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट हिम इन द चैप्टर। सो ये कौन थे? He is also known as the father of the Indian Constitution.
इन्होंने ही इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स हैं इंडिया के. देयर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट हिम ऑल्सो इन द चैप्टर. So what is the story? Story is from the year 1901, therefore more than 100 years ago. 1901 की है ये स्टोरी, 100 years ago से पहले की. So Dr. Ambedkar was 9 years old. 9 years old थे. The story is based in कोरेगांव, महाराष्ट्र. अब स्टोरी कहाँ की है ये? कोरेगांव, महाराष्ट्र की. डॉक्टर अम्बेडकर belonged to the मेहर community which was considered untouchables in the Bombay Presidency region. डॉक्टर अम्बेडकर एक मेहर कम्युनिटी नेम की कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, जिसको माना जाता था कि वो अनटचेबल्स की कम्युनिटी है बॉम्बे प्रेसिडेंसी रीजन में. सो ही वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद हिज ब्रदर्स एंड कजन्स फॉर हिज फादर और हिज फादर्स सर्वेंट टू कम पिक देम अप. वो किसका वेट कर रहे थे? स्टेशन पे अपने ब्रदर्स का और अपने कजन्स का, अपने फादर का या फिर अपने फादर के सर्वेंट का, कि वो उनको लेने आए. देयर फादर वॉज लेट, सो हियर ही वॉज वेटिंग विद हिज ब्रदर्स. अपने ब्रदर्स के साथ और अपने कजन्स के साथ वो अपने फादर या उनके सर्वेंट का वेट कर रहे थे. देयर फादर वॉज लेट एंड व्हेन पीपल न्यू दे बिलोंग टू द दलित कम्युनिटी दे कुड नॉट फाइंड अ राइड होम. सो उनके फादर लेट हो गए थे उस दिन एंड लोगों को पता था कि ये दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्हें किसी ने भी घर तक छोड़ने की हेल्प नहीं की. सो दिस हैपेंड विद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ऐसा उनके साथ हुआ था. सो दिस इज अबाउट द स्टोरी. He was born in 1891 and died in 1956. He is considered the father of the Indian Constitution. उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर बोला जाता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा. He is also the best known दलित लीडर. उनको क्या माना जाता है? एक बहुत ही अच्छा दलित लीडर. दलित कम्युनिटी के जो लीडर हैं, ये एक बहुत ही अच्छे लीडर माना जाता है. द पीपल ऑफ द मेहर कास्ट वर जनरली पुअर. मेहर कास्ट के जो लोग होते हैं जनरली वो पुअर होते हैं, उनके पास कोई लैंड नहीं होता और उनके चिल्ड्रन भी वही वर्क करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं, और वो मेन विलेजेस के बाहर का जो स्पेस होता है वहाँ पे रहते हैं. बट डॉक्टर अम्बेडकर केम फ्रॉम अ रिच वेल टू डू फैमिली. जनरली ऐसा होता है मेहर कास्ट के लोगों में, बट क्या था? डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत ही रिच फैमिली से थे, अमीर फैमिली से थे. नाउ कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनइक्वालिटी. ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल मैनी पीपल वर ऑल्सो फाइटिंग द इनइक्वालिटीज फेस्ड बाय देम. जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम में बहुत सारे लोग फ्रीडम के साथ साथ एक और चीज़ भी फेस कर रहे थे, जो है फाइटिंग द इनइक्वालिटीज़. वो क्या कर रहे थे? इनइक्वालिटीज़ के साथ लड़ रहे थे. जो उनके साथ इक्वली बिहेवियर नहीं किया जाता था तो उसके अगेंस्ट वो लड़ रहे थे. दलित्स, ट्राइबल्स, वुमेन एंड पीजेंट्स, तो ये सारे ही लोग इनइक्वालिटी के भी अगेंस्ट फाइट कर रहे थे. दलित्स वांटेड एंट्री इन टेम्पल्स. दलित्स क्या चाहते थे? कि उनकी भी टेम्पल्स में एंट्री हो, क्योंकि क्या होता था? दलित कम्युनिटी को टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी, इसलिए. सेकेंड इज वुमेन. दे वॉन्टेड एन इक्वल राइट टू एजुकेशन एज मैन. अब वुमेन क्या चाहती थी? कि मैन की तरह ही उन्हें भी इक्वल राइट मिले एजुकेशन का. थर्ड इज पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स. दे फॉट अगेंस्ट अ हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर्स. अब जो मनी लेंडर्स उन पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई करी, उसके अगेंस्ट वो लड़े. पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स. सो दीज ऑल आर द पीपल who were during British rule with freedom struggle. They were also fighting with inequalities faced by them. Now effect on the constitution. अब जो ये सारी inequalities थी उनका क्या effect पड़ा constitution पे? Constitution a document that laid out the rules by which the nation would function. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री चलती है. तो यही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने. द लीडर्स हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू रिमूव दीज इनइक्वालिटीज. अब जितने भी लीडर्स ने उनकी हेल्प करी थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में,
और जितने भी लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे तो वो सभी जो है इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना चाहते थे. द मोटिव वॉज इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल. उनका क्या मोटिव था कि सभी को इक्वल राइट्स मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इक्वल राइट और इक्वल मौके मिले, अवसर मिले सभी को. सो अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम. इट इज़ लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ. अनटचेबिलिटी को एक क्राइम की तरह देखा जाता था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में एक अनटचेबिलिटी को एक क्राइम की तरह देखा गया. एंड इट इज लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ. लीगली उसको समाप्त कर दिया गया लॉ के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. नाउ प्रमोटिंग इक्वालिटी. रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी प्रमोट्स इक्वालिटी. अब क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इक्वालिटी को प्रमोट करती हैं? डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट, अनेकता के लिए रिस्पेक्ट. अगर हम डाइवर्स जो लोग हमसे अलग हैं उनको रिस्पेक्ट करें तो ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है. पीपल आर फ्री टू चूज देयर वर्क, सेटल एनीवेयर इन द कंट्री, follow their own religion, speak their language, celebrate their festivals and express themselves freely. So people अपना वर्क खुद चूज करने के लिए फ्री हैं. वो कहीं भी रह सकते हैं पूरी कंट्री में, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं वो, और कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं. वो अपने आप को बहुत ही फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं. नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल इज कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो. कोई भी एक ऐसा रिलीजन या फेस्टिवल या लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है कि हर कोई जो है उसी एक रिलीजन या फेस्टिवल या लैंग्वेज को फॉलो करें. सब अलग अलग चीज़ें फॉलो कर सकते हैं. दे आर फ्री टू चूज. देयरफॉर इंडिया बिकेम अ सेक्युलर कंट्री विद पीपल फ्रॉम मैनी फेथ्स एंड रिलीजन्स. तो यही सारी चीज़ें इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाती है जिसमें ऐसे लोग हैं जिनके बहुत अलग अलग रिलीजन्स हैं, उनके फेथ्स हैं, उनके बिलीव्स हैं अलग अलग. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन आर यूनिटी. जो इक्वालिटी है वही बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी यूनिटी का, एकता का. जो इंडिया के लोगों में यूनिटी है उसका इक्वालिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. अगर ये नहीं होगी इक्वालिटी तो यूनिटी भी हम मेंटेन नहीं कर सकते. सो इट वॉज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. We have completed this topic also and this chapter also here. Thanks.